आज झांझर छड़की करती अंबरा के फूगे आज कौन परोना आया नी फुल खिड़के न सूगे आज झांझर छड़की करती अंबरा के फूगे आज बागी पौड़ा महकिया बागी पौड़ा महकिया मेरे दर्द दिए रूहे आज कौन परोड़ा आया नी फुल खिड़के में सूहे आज चादर चढ़की तरफ दी अंबरा दे फूहे मंजिली बजाई हवा हीर बन आई फुला महक खिड़ाई कुंजा उठिया रुत लाड़ी बन आई कड़ी शगना दी आई थोड़ी कोयला निगाही पैया लुटिया उडिया पटोलिया भी भारे मंगे खीवे हो डलक दे नैना देखूगे बल्ले बल्ले वो अज कौन परोना आया नी हो कौन परोना आया नी फुल खिड़के न सूहे फुल खिड़के न सूहे बल्ले बल्ले शाबा शाबा बदलाने पाई तुम हर शान लाई हद पर याद आई रंग डुलिया सोने रब तो रंगाई सत्ता रंगा जिसमाई गाय नाच नशी आई रब भुलिया रब भुलिया पुरानी मुहब्बत दा रंग चढ़िया पुनिया दा चन चढ़िया नी साडे दिल दी जूहे हो ता खुशियां दा बने जारा नी रूहां नू चूहे आज झांझर छड़की झांझर छड़की झांझर छड़की तरसदी अंबरा दे फूहे आज कौन परोना कौन परोना कौन परोना आया नी फुल खिड़के में सूहे फुल खिड़के में सूहे हले हले चलो इसी चित्रार आइटम मेरे नाल ही बड़े प्यार दे नाल नाटक दा अगला सी मैं एक बूढ़ा ब्राह्मण भगवान सूर्य देवता की तपस्या करता हूँ। बहुत समय व्यतीत हो गया ही उस भगवान की तपस्या करते हुए इंसान ये जेड़ा तेरा रुतबा है ये बहुत निराला है। होए हा तेरा बद रुतबा होए हा तेरा बद रुतबा हो जेड़ा मानस जन्म ते पाया ते होए हा बद रुतबा जेड़ा मानस जन्म तूने पाया ते तेरा बद
रुतबा भगवान अब तो दर्श दिखाओ, बहुत समय व्यतीत हो चुका है। अरे पंडित जी, हम आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। आपने एक मन चित होके हमारी बंदगी की है। मांगो मांगो कि आप क्या मांगना चाहते हैं। देखिए भगवान, आपके दर्शन हो जाएं, यही हमारे लिए सब कुछ है और मैं कुछ नहीं मांगना चाहता। अरे देखो बेटा, दूसरा वचन है, मांगो कि क्या मांगना चाहते हो। जो भी मांगोगे वो हमसे पाओगे। ऐ भगवान, मैं कुछ नहीं मांगना चाहता, बस एक आपकी झलक चाहता हूँ। अरे बेटा, हम तो बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़े हैं, सिर्फ आपको पहचानने की कमी है। अरे बेटा देखो, हम अपनी मर्जी से आज आपको एक बहुत ही कीमती तोहफा देने जा रहे हैं। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। अरे बेटा, अपने दोनों हाथ आगे फैलाओ, तभी हम आपको ये तोहफा देंगे। फल तो आपने दे दिया, ठीक है, पर इसके सेवन करने की विधि क्या है? अरे बेटा, यह कोई साधारण फल नहीं है, इसका नाम अमर फल है। जो भी इंसान इस फल को खाएगा वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। अरे क्या बेटा, भगवान ये सच्ची बात है? सुबह जल्दी उठना है, ठीक है, स्नान करना है, उसके बाद भजन बंदगी करनी है, उसके बाद इस फल का सेवन करना है। जाओ बेटा, इस फल को खाओ और हमेशा के लिए। ठीक है भगवान, जैसे आप क्या किया, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये फल खाकर मैं क्या करूंगा? दुख तो ये चलता रहूंगा, क्यों ना हो ये फल जो महाराजा भरतरी है
वो एक धर्मात्मा है, उसी को दूंगा। वो जो खाएगा सदा के लिए अमर हो जाएगा और प्रजा सुखी बसेगी। शमान बसो बिंदरा बन में, मेरी उम्र बीत गई लोगन में। शमान बसो बिंदरा बन में, मेरी उम्र बीत गई महाराज, हम आपको प्रणाम करते हैं। अरे पंडित जी, ये क्या कह रहे हैं? प्रणाम तो हमको आपको करना चाहिए था। अरे पंडित जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। कल्याण हो, भगवान आपको सुखी रखे। अरे बताइए पंडित जी, आज हमारे राज दरबार में कैसे आना हुआ? देखिए महाराज, आज हम कुछ लेने नहीं, आपको कुछ देने आए हैं। अरे पंडित जी, आप हमें कुछ देने के लिए आए हैं, लेकिन आज तक जो भी हमारे राज दरबार में आया है हमसे कुछ मांगने के लिए ही आया है। बताइए पंडित जी, बताइए कि आप हमें क्या देना चाहते हैं? देखिए महाराज, जो हम आपको वस्तु देने जा रहे हैं वो आपने कभी देखी नहीं होगी, ना कभी आपको मिलेगी। ये देखिए महाराज, ये फल है। अरे पंडित जी, ये तो बहुत ही एक अजीब सा फल है। ऐसा फल आज तक हमने पहले कभी नहीं देखा। अरे पंडित जी, बताइए इस फल का क्या नाम है? देखिए महाराज, इसका फल का नाम है अमर फल। अच्छा, जैसे ये फल अजीब है, इसका नाम भी अजीब है, अमर फल। अरे पंडित जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ ये फल आप मेरे पास क्या करने के लिए लाए हैं? देखिए महाराज, कीर्ति पूजा सूरज दी 24 साल जी, कीर्ति पूजा सूरज दी 24 साल जी, फल उन्हें दिता होकर खुशहाल जी। ए मेरा नाम बाजारों में किते आम जी, राजा अमर फल जेड़ा इनू खावे रहेगा जवान जी, राजा अमर फल जी। महाराज, जो भी व्यक्ति खाएगा सदा के लिए अमर हो जाएगा, कभी बुरा नहीं होगा। अरे पंडित जी, आपके कहने का मतलब ये है कि जो भी इंसान इस फल को खाएगा वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। हाँ महाराज, लेकिन पंडित जी, हम आपसे ये बात पूछना चाहते हैं कि इस फल को आपने क्यों नहीं खा लिया? इस फल को खाकर आप हमेशा के लिए अमर हो जाते, हमारे पास क्यों लाए हो? देखिए महाराज, मैं तो बूढ़ा ब्राह्मण हूँ, ये मैं फल खाकर क्या करूँगा। मैंने सोचा जो हमारे शहर का राजा भरथरी है, ये फल मैं उसे दूंगा। वो धर्मी है, जस उसकी जो प्रजा बहुत सुखी बसती है, इसलिए ये फल आपके लिए लेकर आया हूं। महाराज, खा लेना इसे। अरे वाह पंडित जी, ये तो आपने बहुत ही बड़ी बात कर दी। अरे हम तो बहुत खुशनसीब हैं जो आपने हमें इस काबिल समझा। कोई बात नहीं पंडित जी, हम यदि आप कहते हैं तो हम इस फल का सेवन जरूर करेंगे। बताइए पंडित जी, इस फल का सेवन कैसे करना है? देखिए महाराज, सुबह उठना, स्नान करना और कुछ पंडितों को दान करना, बाद में खा लेना। ठीक है पंडित जी, हम इस फल को जरूर खाएंगे और इस फल के बदले आपको जितना भी रुपया पैसा जो भी चाहिए आप हमारे राज दरबार से ला सकते हैं पंडित जी। ठीक है महाराज, अब हमें आगे दीजिए। ठीक है पंडित जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। कल्याण हो। अरे अमर फल अरे भरथरी, तुम कितने खुशनसीब हो जो कि अमर फल उस पंडित ने
तुम्हें खाने के लिए दिया है, बहुत ही भाग्यशाली हो। कोई बात नहीं, इस फल को खाकर मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। अरे अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं भद्री, यदि तू इस फल को खाकर हमेशा के लिए अमर हो जाएगा तो जो तुम्हारी महारानी पिंगला है उसका क्या होगा? अरे जी जान से ज्यादा तुमसे प्यार करती है, तुम उसके साथ धोखा करोगे? नहीं 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 भद्री, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, ये फल मैं खुद नहीं खाऊंगा, ये फल मैं अपनी महारानी पिंगला को खिलाऊंगा और इस फल को खाकर वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगी और हम सारी जिंदगी उसका हुस्न देखते रहेंगे। कोई बात नहीं, पिंगला को बात गाता हूं। अरे महारानी पिंगला, अरे पिंगले, ओ पिंगले, कहीं स्वामी क्या बात है? अरे महारानी, आज ये नहीं पूछोगी कि हम आज इतने खुश क्यों हैं? स्वामी, आज लगता है कोई खास बात है जो आप इतना भूलनी समा रहे हो, इतना खुश दिखाई दे रहे हो। जरा हम भी तो सुने, आखिर बात क्या है जो आप आज इतना खुश नजर आ रहे हो? अरे महारानी, बात ही ऐसी खुशी की है। अरे महारानी, आज हम आपको एक ऐसा तोहफा देंगे जो सारी जिंदगी आपने कभी देखा ही नहीं होगा। स्वामी, आज हर रोज हमारे लिए नए से नए तोहफे लाते हैं, आज ऐसा कौन सा तोहफा लेकर आए हैं जिसको हमने कभी देखा नहीं है? और देखो महारानी, ये तोहफा प्रदान करने से पहले आपको पहले अपनी दोनों आंख बंद करनी पड़ेगी। अरे महारानी, पहले आप अपनी दोनों आंख बंद कीजिए, उसके बाद दोनों हाथ आगे फैलाएं, उसके बाद ही हम आपको ये तोहफा देंगे। ठीक है स्वामी, जैसे आपकी मर्जी। ये लीजिए, हमने दोनों आंखें बंद कर ली। अरे महारानी, हम आपको ये बहुत ही कीमती तोहफा दे रहे हैं, हाथ आगे बढ़ाओ। अब अपनी आंखें खोलो महारानी और देखो देखो ये कितना सुंदर तोहफा है। अरे स्वामी, ये तो कोई फल नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे फल तो हमारे बागों में बहुत से लगे हुए हैं। अरे नहीं नहीं पगली, ये कोई साधारण फल नहीं है, ये कोई साधारण फल नहीं है। इसका नाम अमर फल है, अमर फल। क्या कहा? ये कोई साधारण फल नहीं है, इसका नाम अमर फल है। हाँ महारानी, इस फल का नाम अमर फल है। किसी पंडित जी ने बड़ी तपस्या करने के बाद सूर्य देव से ये फल प्राप्त करके किया है और वो पंडित जी ने हमें ये फल खाने के लिए दिया है और कहा है जो भी इंसान इस फल को खाएगा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। क्या कहा? इस फल को खाकर आदमी हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। स्वामी, आप ही कितने भोले हैं, कितने सीधे साधे हैं। अगर कोई दुनिया में ऐसा फल होता और जिसने आपको ये फल दिया है, अगर वो अमर फल होता तो इंसान वो खुद नहीं खा लेता, आपको क्यों देता? अरे आपको उस इंसान ने, उस पंडित ने पागल बना दिया। ये लीजिए, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं महारानी, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, ये वाकई ही बहुत अमर फल है। उस पंडित ने कहा कि महाराज, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, इस फल को खाकर क्या करूंगा। और उसने कहा कि इस फल को आप खा लीजिए, लेकिन हम ये फल नहीं खाना चाहते। इस फल को आप खाओगी और हमेशा के लिए अमर हो जाओगी। स्वामी, हम इस फल को खाकर क्या करेंगे? अरे इस फल को तो आपको खाना चाहिए, क्योंकि आपके कंधे पर इन प्रजावासियों का बहुत बोझ है। इस फल को आप खाओगे तो अमर नहीं महारानी, मेरी प्रजा और मेरी दुनिया तो सिर्फ तुम हो। तुम्हारे बिन में एक पल भी नहीं रह सकता। अरे महारानी, जिद मत करो, इस फल को सेवन करो। सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, उसके बाद भगवान की बंदगी करनी है, उसके बाद इस फल का सेवन करना है। महारानी, इस फल को खाकर तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी। स्वामी,
के अंदर तो हमारी जान बसती है। हम इस फल को खाकर क्या करेंगे? फिर भी अगर आप जिद कर रहे हैं तो इस फल को हम खा लेंगे। आपने अभी अभी जो विधि बताई है उसी विधि के अनुसार हम इस फल को ग्रहण कर लेंगे। ठीक है महारानी, चलो राज दरबार में चलते हैं। और स्वामी, आज आपने हमें इतना अनमोल तोहफा दिया है, इतना कीमती फल दिया है। वो फल है जो इस दुनिया में कभी किसी ने ना देखा है और ना ही किसी ने खाया है। इस फल को हम लेकर बहुत 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 ज्यादा खुश हैं स्वामी। हाँ चलो महारानी। महारानी, ऐसा करते हैं, थोड़ी देर इस राज दरबार में प्यार की बातें करते हैं। उसके बाद शाम को आराम से कुछ खा पी कर लेट जाएंगे। हरि, ये स्वामी मेरे पति देव कितने भोले हैं और कितने बुद्धू भी हैं। मुझे कहते हैं रानी, ये फल अमर फल खा लेना। अरे इस अमर फल को मैं नहीं, इस अमर फल को तो कोई और खाएगा। चल पिंगला, इस अमर फल को अपने प्रेमी, अपने महबूब, अपने आशिक, जिसे तू बेपनाह प्यार करती है, उसके पास लेकर चल, क्योंकि इसकी जगह वहीं पर है। छम छमा छम छम छमा नौकर क्या है जी? हेलो, तो होना की है? हाँ जी, नौकर देख, अद्धी रात तो समझ आने लग गया है, हाँ जी, हाँ जी। हेलो, पर महारानी हाले तक मिलने नहीं आई। आई नहीं आने वाली है मेला राजा। नौकर, हाँ जी, हाँ जी, आज जे मिलने आई ना हो, हाँ जी, उन्हें मैं दस देना, हाँ जी, जे तो समय सिर मिल आया करेंगी हाँ जी, तो हाथी बान हाँ जी। उधर जान भी हाजिर कर देगा। अच्छा जी। जे इसी तरह रोज देर आएगी हाँ जी, तो हाँ फिर रुकना तू मेरे को ना आया कर। ਇਹ ਮਾਲਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਲਈ ਜੀ। ਓਏ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਸੁਤਨ ਦੇ ਜਾਂ ਸਦਈਆ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਕਰ, हाँ जी, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, हाँ जी। ਕੀ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ। क्या बता दी हो रास्ते 'ਚ मैं जावा। अरे हाथी बांध के महल तो आ चुके हैं, लेकिन कहाँ है वो? ऐसा करती हूँ, आवाज लगाती हूँ। अरे कोई है? अरे कोई है? तू कौन है? अरे तुम कौन हो? तन्ने नहीं पता कौन है मैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम। तेरे पता नहीं? नहीं। क्या कल मेरे नंबर प्लेट है नहीं आज? अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैंने पहचानी। सच में नहीं पहचाना? मैं पहचानी है। नहीं पहचाना? नहीं पहचाना। अरे हमारा नाम रानी पिंगला है। अच्छा, रानी पिंगला। हाँ। अरे मेरे वो कहाँ है? कौन? अरे मेरे वो, मेरे आशिक, मेरे महबूब, मेरे प्रेमी हाथीवान। अच्छा, हाथी सर, हाथी सर। हाँ हाँ, कहाँ है? वो सुए पड़े हैं। क्या कहा? सुए पड़े हैं, सुए पड़े। अरे सुए नहीं होता, सोए होता है। हाँ, सोए पड़े हैं। हाँ, कहाँ है? उनसे जाकर बोलो हाँ। कि उनसे मिलने के लिए उनसे प्राण से प्यारी पिंगली आई है। ए मालका,
क्या बात है, क्यों इतनी दुहाई पा रखी है? वो छोटी रानी है जी, रानी महारानी आ गई। हाँ जी हाँ जी अरे ऐसा करो, हाँ जी, उसे वापस भेज दो। वापस भेजिए जी। आज हम उसे नहीं मिलना चाहते। क्या हुआ नौकर? बोलिए। मालक पता, मालक बहुत गुस्से से क्या हुआ? कहना मैं नहीं मिलना चाहता ना। क्यों? कहना मैं मिलना नहीं चाहता। अरे मैं इतने समय में से समय निकाल कर इतनी आधी रात को बचते बचाते हुए आई हूँ और आप कह रहे हैं कि वो हमसे मिलना नहीं चाहते। आप उनसे जाकर बोलो कि उनसे मिलने के लिए उनकी रानी पिघला आई है। मालक हाँ नौकर, क्या बात है? वो फिर भी नहीं हटती हो। अच्छा, कह रही मैं तो मिल के ही जाना। सब कहती है मिलकर जाऊंगी। हाँ जी, तो ठीक है, उसे अंदर लेकर आओ। बोलो मालक अंदर ही है। अंदर ही कहिए नौकर। आजा, मालक बना देगा अंदर ही है। अंदर है? अंदर ही है। आ जाओ। आ जाओ, सच में? आ जाओ। क्या मेले का मन आ गई, आ गई। अरे हाथीवान, प्रिय हाथीवान। अरे महारानी, अरे क्या बात है? अरे देखो, हम तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अरे रोज रोज देर से आना ठीक नहीं है महारानी। देखिए हाथीवान, आपको तो मालूम है कि मुझे समय निकाल कर आना पड़ता है, आधी रात को आना पड़ता है। क्या मालूम कौन मुझे आपके साथ यहाँ पे देख ले। आप हमारी मजबूरी को समझिए। इतने दिनों बाद हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। आप प्यार की वजह और आप और तरह से बातें कर रहे हैं। आज हम आपसे मिलने के लिए खास वजह से आए हैं। अरे महारानी, अरे तुम नहीं जानती कि हम अपनी जान से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करते हैं। जब तुम थोड़ी सी देरी से आती हो ना, तो हमारी जान पर बन जाती है कि पता नहीं हमारी महारानी कहाँ पर रह गई। और जो तुम बात करती हो कि हम खास बात से आए हैं, अरे आखिर ऐसी क्या बात है वो? पहले आप अपने गुस्से को ठंडा कीजिए, धैर्य से बात कीजिए। धीरे धीरे अभी बताती हूँ कि हम खास वजह से क्यों आए हैं। अरे महारानी पिघला, अरे हमारा गुस्सा तो तुम्हें देखकर ही उतर जाता है। हाँ बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो? आप बैठिए, पहले हम आपसे जी भर के बातें करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि हम आपके पास क्यों आए हैं। ठीक है महारानी। मेरे नक विच नथनी ते तन उते घुघरी ते मेरे कन्नी पादलों डंडियां। मेरे नक विच नथनी ते तन उते घुघरी ते मेरे कन्नी पादलों डंडियां। बुल्ले शाह सयार बनाना ते पावे लोग डाण पंडियां। गल्ला गुड़िया करांगे तेरे नाल ओए, गल्ला गुड़िया करांगे तेरे नाल ओए, किसे नाल गल ना करिया गल्ला गुड़िया। अखा लड़िया ते होया बुरा हाल ओए, अखा लड़िया ते होया बुरा हाल ओए, किसे नाल गल ना करिया गल्ला गुड़िया।
अरे वाह, अरे महारानी, आज तो हम तुम्हारे बहुत खुश हैं। अरे जे जो तुमने अभी भी नाच गाना किया था ना, भगवान की कसम सारी थकावट उतर गई। अरे महारानी, अरे तुम हमारे साथ एक बात करना चाहती थी, वो नहीं बताया कि क्या बात थी। देखिए प्रिय हाथीवान, आज हम आपके पास कुछ नया तोहफा लेकर आए। इतना कीमती फल दिया है, वो फल है जो इस दुनिया में कभी किसी ने ना देखा है और ना ही किसी ने खाया है। इस फल को हम लेकर बहुत 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 ज्यादा खुश हैं स्वामी। हाँ चलो महारानी। महारानी, ऐसा करते हैं, थोड़ी देर इस राज दरबार में प्यार की बातें करते हैं, उसके बाद शाम को आराम से कुछ खा पी कर लेट जाएंगे। हरि, ये स्वामी मेरे पति देव कितने भोले हैं और कितने बुद्धू भी हैं। मुझे कहते हैं रानी, ये फल अमर फल खा लेना। अरे इस अमर फल को मैं नहीं, इस अमर फल को तो कोई और खाएगा। चल पिंगला, इस अमर फल को अपने प्रेमी, अपने महबूब, अपने आशिक, जिसे तू बेपनाह प्यार करती है, उसके पास लेकर चल, क्योंकि इसकी जगह वहीं पर है। छम छमा छम छम छमा छम। नौकर क्या है जी? हेलो, वो होना की है। हाँ जी। नौकर देख, अद्धी रात तो समझ आने लग गया है। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, पर महारानी हाले तक मिलन नहीं आई। आई नहीं? आई नहीं आने वाली है मेला राजा। नौकर। हाँ जी, हाँ जी। आज जे मिलन आई ना हो, हाँ जी। उन्हें मैं दस देना। हाँ जी। जे तो समय सिर मिल आया करेंगी, हाँ जी। तो हाथी बान हाँ जी। उधर जान भी हाजिर कर देगा। अच्छा जी। जे इसी तरह रोज देर आएगी, हाँ जी, हाँ तो जी। फिर तू मेरे को ना आया कर। मालको थोड़ी नींद आनी तो थोड़ी अखा से भी सुरमा पा रही है। ओए, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਸਦਈਆ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। अच्छा जी। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਕਰ, हाँ जी। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। हाँ जी। ਕੀ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ। क्या बता दी हो रास्ते से। मैं जावा। अरे हाथी बांध के महल तो आ चुके हैं, लेकिन कहाँ है वो? ऐसा करती हूँ, आवाज लगाती हूँ। अरे कोई है? अरे कोई है? तू कौन है? अरे तुम कौन हो? तेरे नहीं पता कौन है मैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम। तेरे पता नहीं? नहीं। क्या कल मेरे नंबर प्लेट है नहीं आज? अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैंने पहचानी। सच में नहीं पहचाना? पहचानी है। नहीं पहचाना? नहीं पहचाना। अरे हमारा नाम रानी पिंगला है। अच्छा, रानी पिंगला। हाँ। अरे मेरे वो कहाँ है? कौन? अरे मेरे वो, मेरे आशिक, मेरे महबूब, मेरे प्रेमी हाथीवान। अच्छा, हाथी सर, हाथी सर। हाँ हाँ, कहाँ है? वो सुए पड़े हैं। क्या कहा? सुए पड़े हैं, सुए पड़े। अरे सुए नहीं होता, सोए होता है। हाँ, सोए पड़े हैं। हाँ, कहाँ है? उनसे जाकर बोलो हाँ। कि उनसे मिलने के लिए उनसे प्राण से प्यारी पिंगली आई है। ए मालका,
क्या बात है, क्यों क्यों इतनी भाई बार रखी है? वो छोटी रानी है जी, रानी महारानी आ गई। हाँ जी हाँ जी अरे ऐसा करो, हाँ जी, उसे वापस भेज दो। वापस भेजिए जी। आज हम उसे नहीं मिलना चाहते। क्या हुआ नौकर? बोलिए। मालक मतलब मालक बहुत गुस्से है। क्या हुआ? कहना मैं नहीं मिलना चाहता तो। क्यों? कहना मैं मिलना नहीं चाहता। अरे मैं इतने समय में से समय निकाल कर इतनी आधी रात को बचते बचाते हुए आई हूँ और आप कह रहे हैं कि वो हमसे मिलना नहीं चाहते। आप उनसे जाकर बोलो कि उनसे मिलने के लिए उनकी रानी पिघला आई है। मालको हाँ नौकर, क्या बात है? वो फिर भी नहीं हटती हो। अच्छा, कहीं मैं तो मिल के ही आना। सब कहती है मिलकर जाऊंगी। हाँ जी। तो ठीक है, उसे अंदर लेकर आओ। बोलो मालक अंदर ही है। अंदर ही कहिए नौकर। आजा, मालक बना देगा अंदर ही है। अंदर है? हाँ अंदर ही है। आ जाओ। आजा सच में? आजा क्या मैले का मां आ गई आ गई। अरे हाथीवान, प्रिय हाथीवान। अरे महारानी, अरे क्या बात है? अरे देखो, हम तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अरे रोज रोज देर से आना ठीक नहीं है महारानी। देखिए हाथीवान, आपको तो मालूम है कि मुझे समय निकाल कर आना पड़ता है, आधी रात को आना पड़ता है। क्या मालूम कौन मुझे आपके साथ यहाँ पे देख ले। आप हमारी मजबूरी को समझिए। इतने दिनों बाद हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। आप प्यार की वजह और आप और तरह से बातें कर रहे हैं। आज हम आपसे मिलने के लिए खास वजह से आए हैं। अरे महारानी, अरे तुम नहीं जानती कि हम अपनी जान से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करते हैं। जब तुम थोड़ी सी देरी से आती हो ना, तो हमारी जान पर बन जाती है कि पता नहीं हमारी महारानी कहाँ पर रह गई। और जो तुम बात करती हो कि हम खास बात से आए हैं, अरे आखिर ऐसी क्या बात है? वो पहले आप अपने गुस्से को ठंडा कीजिए, धैर्य से बात कीजिए। धीरे धीरे अभी बताती हूँ कि हम खास वजह से क्यों आए हैं। अरे महारानी पिघला, अरे हमारा गुस्सा तो तुम्हें देखकर ही उतर जाता है। हाँ बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो? आप बैठिए, पहले हम आपसे जी भर के बातें करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि हम आपके पास क्यों आए हैं। ठीक है माँ। मेरे नक विच नथनी ते तन उते घघरी ते मेरे कन्नी पा दिओ डंडियां। मेरे नक विच नथनी ते तन उते घघरी ते मेरे कन्नी पा दिओ डंडियां। बुल्ले शाह सयार बनाना ते पावे लोग उड़ान पंडियां। गल्ला गुड़िया करांगी तेरे नाल ओए, गल्ला गुड़िया करांगी तेरे नाल ओए, किसे नाल गल ना करिया गल्ला गुड़िया। अखा लड़िया ते होया बुरा हाल ओए, अखा लड़िया ते
अरे वाह, अरे महारानी, आज तो हम तुम्हारे बहुत खुश हैं। अरे जे जो तुमने अभी भी नाच गाना किया था ना, भगवान की कसम सारी थकावट उतर गई। अरे महारानी, अरे तुम हमारे साथ एक बात करना चाहती थी, वो नहीं बताया कि क्या बात थी। देखिए प्रिय हाथीवान, आज हम आपके पास कुछ नया तोहफा लेकर आए हैं। अरे अभी तो गर्मी पड़ रही है। अरे बेवकूफ, वो तोहफे की बात कर रही है, कोई तोहफा लेकर आई है। अरे महारानी बताओ कि तुम हमारे लिए क्या तोहफा लेकर आई हो। देखिए मेरे प्रिय हाथीवान, हम आपके लिए ऐसा तोहफा लेकर आए हैं, ना ही किसी ने सुना होगा और ना इस दुनिया में किसी ने देखा होगा। अच्छा, अरे कोई खास ही बात लगती है। अरे हमें भी दिखाओ कि वो आखिर तोहफा क्या है। पहले आप अपनी दोनों आंखें बंद कीजिए। खाना बंद करी, खाना बंद करी, अरे आंखें क्यों? खाना बंद करी। अरे क्यों नहीं बंद करें? अपना तेरे मुंह पे थूक देना है। नहीं नहीं, अरे जे महारानी पिंगला हमसे बहुत प्यार करती है। अच्छा। अरे ठीक है महारानी पिंगला, ये लो, हमने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली हैं। और अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाइए। आगे? हाँ, अरे ये लो, हमने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। अब अपनी दोनों आंखें खोलिए। अच्छा, अरे महारानी पिंगला, अरे जे क्या हमारे साथ मजाक कर रही हो? अरे ये तो कोई साधारण सा फल है। अरे हाथीवान, ये कोई साधारण फल नहीं है, इस फल को अमर फल कहते हैं। अमर फल कहते हैं? हाँ। तो ये अमर फल क्या होता है? अरे ये अमर फल इसी तरह किसी को नहीं मिल जाता, बहुत तपस्या करने के बाद ये फल मिलता है। इस अच्छा। अमर फल का बहुत सारी मानता है। जो भी व्यक्ति इस अमर फल को खाता है वो हमेशा हमेशा के लिए जवान रहता है और उसे कभी मौत नहीं आती। अरे इस अमर फल को खाने से मैं हमेशा जवान रहूंगा बिल्कुल, और मुझे कभी मौत नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं आएगी। अरे महारानी, यदि इस अमर फल को खाने से आदमी हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, तो फिर ये अमर फल तुमने क्यों नहीं खाया? हाँ जी, देखिए ये रानी पिंगला अपनी जान से ज्यादा आपको चाहती है और आपके अंदर हमारी जान बसती है, इसलिए ये अमर फल हम नहीं आप खाएंगे। अरे वाह, अरे महारानी पिंगला, इसको आप खाएंगे, इसी तरह हट्टे कट्टे मोटे रहेंगे। अच्छा। इसलिए ये अमर फल हम आपके लिए लेकर आए हैं हाथीवान। अरे अमर फल तो आपने मुझे दे दिया, लेकिन इस अमर फल को खाने की कोई विधि तो होगी ना? हाँ हाँ प्रिय हाथीवान, इस अमर फल को खाने की भी एक विधि है। विधि के अनुसार इस अमर फल को खाया जाता है, मैं आपको बताती हूँ। अरे बताओ कि इस अमर फल को कैसे खाया जाता है। अरे देखो महारानी पिंगला, कहीं मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है। अच्छा, और ये जो मेरा नौकर है ना, इस नौकर को बता दो कि इस फल का सेवन कैसे और कब करना है। हाँ ये तो बात मैं भूल ही गई थी। अरे नौकर, महारानी पिंगला की बात जरा ध्यान से सुनना और उसके बाद बताना मुझे। अरे नौकर, देखो जिस तरह मैं बताती हूँ, जिस विधि से मैं बताती हूँ, उसी विधि के अनुसार इस फल को खाना है। ठीक है, दसो जी। देखो हाँ जी। सुबह तड़के उठना है। कितने बजे? 2 बजे? अरे वो तड़का नहीं होता, वो तो रात होती है। अच्छा, रात हो। कितने बजे? सुबह तड़के यही कोई 5 बजे। 5 बजे? सुबह 5 बजे उठना है। हाँ। जंगल पानी जाना है। अच्छा, जंगल पानी जाना। आकर नहाना है। हाथ नहीं धोने? अरे वो तो जब नहाओगे अपने आप धुल जाएंगे ना। नहाने वाली जगह को और होंगी, हाथ धोने वाली जगह को। अरे बस तुम भी गंदी बातें करते हो। अरे दोबारा सुनो, सुबह तड़के उठना है। सुबह तड़के उठना है। जंगल पानी जाना है। जंगल पानी जाना है। पूजा पाठ करना है। पूजा पाठ करना है। दान पुण्य करना है। दान पुण्य करना है। और पीछे से इसको खा लेना है। पीछे दिखा लेना, पीछे दाना मशीन लंघदा तोड़दा। अरे अरे कम बात है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। हाँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि बाद में इसे खा लेना है। अच्छा, खा लेना, बाद च खाना। हाँ, अब याद रहेगा ना। ऐसा मरो तो पिछले मरते आए हैं। सुबह तड़के उठना है। वो जो उसके लारे हैं ना, मुझे अच्छे नहीं लगते। हम आपको कोई लारा नहीं लगा रहे, हम आपको कह रहे हैं
कि समय आने पर हम तुम्हारी वो बात भी पूरी करेंगे। हो सुख के तभी तो असी होए बैर ने। हमारी बात जरा ध्यान से सुनो। कहिए हाथीवान। हो सुख के तभी तो असी होए बैर ने, सच जानी आस तेरी लाई होई है। सुख के तभी तो असी होए बैर ने, सच जानी आस तेरी लाई होई है। झूठिए निलारे तेरे नहीं मुकने, जिंद साडी मुकने ते आई होई है। झूठिए निलारे तेरे नहीं मुकने, जिंद साडी मुकने ते आई होई है। तेरी खूने अख दे शिकार बैर ने, दुनिया तो जाने नू तैयार बैर ने। तेरी खूनी अख दे शिकार बैर ने, दुनिया तो जाने नू तैयार बैर ने। असी तेरी फोटो नू संभाल दे रहे, असी तेरी फोटो नू संभाल दे रहे। तू साडी शक्ल बुलाई होई है, झूठी निरारे तेरे नहीं मुकने, जिंद साडी मुकने ते आई होई है। झूठी निरारे तेरे नहीं मुकने, जिंद साडी मुकने ते आई होई है। जिंद साडी मुकने ते आई होई है, जिंद साडी मुकने ते आई होई है। देखिए हाथीवान, हम आपको इतनी मोहब्बत करते हैं और आप हमारे ऊपर ऐसे भद्दे इल्जाम लगा रहे हैं, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। अरे महारानी पिंगला, अरे हम तो आपसे मजाक कर रहे थे। अरे जाओ, समय बहुत हो चुका है, ठीक है, अब तुम प्रिय अपने महलों को हाथीवान, वापस चली जाओ। मुझे जाना चाहिए। पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे आते हुए किसी ने देख लिया है और मेरा पीछा कर रहा है। तुम ठीक भगवान कहती हो। करे ऐसा कभी कुछ ना हो। हम जा रहे हैं हाथीवान, आप अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है महारानी पिंगला, जरा ध्यान से जाना। मालको मालको तो गल सुनो नौकर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ? कौन सी? ਰਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਏ। पागल बना के तुर गई है। ਆਹੋ अरे जी क्या कह रहे हो? ਜੇ ਇੱਧਰ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾਣ ਨਾਲ अच्छा, ਤਾਂ ਹਰੇ ਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਉ। तुम्हारी कहने का मतलब क्या है? ਜਿਹੜੀ ਤੀਵੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹਾਂ। ਛੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੋ ਜੂ? ਦੱਸੋ ਛੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਪੜ ਜੂ? अरे नहीं नहीं नौकर, ਹਾਂਜੀ अरे महारानी पिंगला, यदि हमसे प्यार नहीं करती होती ना, तो रात के अंधेरे में दुनिया से छुप छुप कर वो मिलने के लिए नहीं आती। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਖਾ ਕੇ। ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ? नौकर, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ बात तो तुम पते की करते हो। ਹਾਂਜੀ अरे ऐसा करते हैं कि हम ये अमरफल नहीं खाएंगे। ਮਾਲਕੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ शेर ज्यादा आया। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ। और नौकर, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ आज हम बहुत खुश हैं। ਹਾਂਜੀ अरे तुम रोज कहते हो ना ਹਾਂਜੀ कि मालिक मैं एक शेर सुनाऊंगा, हाँ जी, हाँ जी। मालिक मैं एक शेर सुनाऊंगा। ਹਾਂਜੀ अरे आज एक शेर सुनाओ, हम बहुत खुश हैं। सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो? आवा जी। अगर नदी किनारे बंगला बैठा, वाह, नदी किनारे बंगला बैठा, नदी किनारे बंगला बैठा, नदी किनारे बंगला बैठा। मैं समझा मरगाबी, मैं समझ गया मरगाबी। जब पूचक के देखने लगे परसों ਨੂੰ संग्रांद। ओ बेवकूफा, हाँ जी ये कैसे शेर सुना रहा है? हाँ जी अरे तुम्हारे शेर की तो तुक से तुक नहीं मिल रही। ये मेरे शेर ही तुक ना तुक नहीं मिली जी, फिर थोड़ी किहड़ा तुक ना तुक मिल गई? ओए, ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? रानी थोनों माने दी साजिश खेल गई है जी। अच्छा, हाँ जी हाँ जी अरे लगता है महारानी का हमसे दिल भर गया है। हाँ जी हाँ जी वो इसलिए हमसे पीछा छुड़ाना चाहती है हाँ जी। और वो हमें मारना चाहती है। हाँ जी अरे कोई बात नहीं। हाँ जी। अरे महारानी पिंगला को क्या पता हाँ जी ये हाथीवार क्रूर सिंह किस चीज का नाम है। ऐ अरे कर ये दो। अमरफल हम नहीं खाएंगे। नहीं खाना कहते नहीं जी, खाना खाना ऊपर ऊपर तुसी खाओ, कुदा कुदा मैनू दो, साडे तोहरा टेंटा वड्डे। ओए, अरे ऐसे कैसे डेंटा बढ़िया जाएगा? हाँ जी हाँ जी अरे तुम्हें पता है ना हाँ जी कि हमें गीत पानी का बहुत खुश है, शौक है। हाँ जी हाँ जी हम कभी कभी चंदाबाई के कोठे पर जाते हैं ना हाँ जी, हाँ जी। गाना सुनने के लिए, तो ऐसा करते हैं हाँ जी हाँ जी ये तोहफा हम अपनी चंदाबाई को दे देंगे हाँ जी हाँ जी और वो ये तोहफा लेकर बहुत खुश होगी हाँ जी और हमसे प्यार करती रहेगी हाँ जी। और हम उसका
गान पानी सुनते रहेंगे, हाँ जी। ठीक है ना? काफी टाइम हो गया चंदा भाई का मुजरा देखे ना। चलिए फिर, चलो जी। चलो आज चंदा भाई के कोठे पर चलते हैं। चलिए जी। ठीक है, चल चलिए। भाभी माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अरे विक्रम जी, तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? भाभी माँ, यही बात तो हम आपको पूछना चाहते हैं कि आप यहाँ पे इस वक्त क्या कर रही हैं? देखिए विक्रम जी, ये हमारे महल है। हम आधी रात को जहाँ मर्जी घूम सकते हैं, दिन में जहाँ मर्जी घूम सकते हैं। आप पूछने वाले हमें? नहीं भाभी माँ, मैंने सब कुछ देख लिया अपनी आंखों से। आप झूठ बोल रहे हो। आंखों से देख लिया? आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम मेरे ऊपर ऐसी उंगली कर रहे हो? आखिर तुमने क्या देख लिया विक्रम जी? भाभी माँ, ऐसा मैं अपने मन में सोचा ही नहीं था जैसा बुरा काम आप कर रहे हो। विक्रम जी, आप हमारे भाई के नौकर हाथीमान के साथ रंग रलियां बना रही हैं। विक्रम जी, मुंह संभाल कर बात करो। ये मत बोलो कि हम तुम्हारी भाभी माँ हैं, तुम्हारी बड़ी भाभी हैं। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी भाभी के बारे में ऐसा कहते हुए। तुम्हारे पास क्या सबूत है जो भाभी माँ, ऐसी बात की शर्म करने के लिए कौन सी बात है? क्यों शर्म करूं? ये तो बात हम अपने बड़े भाई को बताएंगे जाकर। तो ठीक है, हाथ ठीक है। अगर तुम्हें पता चल ही गया है विक्रम जी, तो अपना ये मुंह बंद रखना। अगर जे अपना मुंह खोलेंगे तो फिर क्या कर सकती है? देखो, तुम हमें नहीं जानते। हाँ, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अपने भाई को जरूर बताएंगे। मैं भी देखती हूँ कि तुम अपने भाई के पास कैसे पहुँच जाते हो और मैं हमारी बता ये रहा हूँ। बात कैसे बताते हो। कोई बात नहीं ना। अरे विक्रम जी तो चला गया। अगर वो अपने भाई के पास पहुंच गया, भाई को हमारी सारी हालत बता देगा और वो सच्चाई सुनकर हमें तो मार ही डालेंगे। लेकिन मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? हे भगवान, कौन सा बहाना लगाऊं, कौन सा चरित्र चलाऊं? अरे हाँ, एक बार मुझे मेरी सहेली ने बताया था, वो ही बात करती हूँ। उसने कहा था अगर कोई ऐसा बुरा समय आ जाए तो अपना जी हार श्रृंगार उतार देना। ऐसा करती हूँ, अपना जी सारा हार श्रृंगार उतार देती हूँ और उसके बाद ऐसी बात कहूँगी, ऐसी बात कहूँगी कि मेरे स्वामी, अरे मेरे पति, वो तो मेरे ऊपर जान छिड़कते हैं और मेरी बात अवश्य मानेंगे। लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी विक्रम जी। तुम नहीं जानते तुमने किससे पंगा लिया है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। स्वामी के आने का समय हो चुका है। ऐसा करती हूँ, आवाज लगाती हूँ, स्वामी हम लुट गए, बर्बाद हो गए स्वामी। अरे महारानी, अरे महारानी पिंगला, अरे महारानी,
बात है, जब भी हम रात दरबार में आते थे तो आपका चेहरा खिला हुआ रहता था, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं, वस्त्र तुम्हारे फटे हुए हैं, बाल तुम्हारे बिखरे हुए, चेहरा तुम्हारा मुरझाया हुआ है। बताओ महारानी, क्या आखिर बात क्या है? स्वामी, आप क्यों व्यर्थ ही हमारी जान खा रहे हैं? क्यों हिले बहाने बना रहे हैं? ना हम सो रहे हैं, हम ना जाग रहे हैं, बल्कि अपनी किस्मत को स्वामी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए स्वामी, हम कहीं के नहीं रहे स्वामी। हो तेरा किस पापी ने मंदड़ा, हो तेरा किस पापी ने मंदड़ा, हाय कीता हाल राणीए, हो मुठियां मुश्कां दे के कट्टा, मुठियां मुश्कां दे के कट्टा, मुठियां मुश्कां दे के मंदड़ा। बताओ कि किस पापी ने तुम्हारा जो हाल किया है, उसे मैं जिंदा जमीन में मेरा पूछो ना हाल पति जी, ये गल दसी ना जांदी है, लगी ठेस जिगर मेरे, लगी जिगर मेरे, बड़ खांदी है, लगी जिगर मेरे, मैं बड़ खाती है। महारानी स्वामी, हम आपको कैसे बताएं, किस मुंह से बताएं कि हमारे साथ क्या हुआ है स्वामी? क्या आप हमारी बात में विश्वास करेंगे? हाँ महारानी, बुझाते मत बुझाओ महारानी, बताओ कि किस पापी ने तुम्हारा ऐसा हश्र किया है? स्वामी, क्या सच्चाई सुनने की ताकत रखते हैं आप? हाँ महारानी, हम इस रियासत के राजा हैं, दोषी को दंड देना हमारा धर्म है। स्वामी, देख लीजिएगा, जब आप सच्चाई सुनेंगे, आपके पांव तले जमीन और ये आसमान फट जाएगा। जल्दी से बताओ कि क्या कहना चाहती है? सुनिए स्वामी, सुनिए, तेरा विक्रमजीत सिजेड़ा बिचमेली आया जी, और प्रणाम करण तो उल्टा, और प्रणाम करण तो उल्टा, हाथी जगड़ू पाया जी, और प्रणाम करन तो उल्टा, हाथ जिगनू पाया जी। अरे विक्रमजीत ऐसा काम कभी नहीं कर सकता महाराज, ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। स्वामी, हमने तो आपको पहले ही कहा था कि आप हमारी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। होकर मुंहों कटन तो पहला नी करी ख्याल राणीए, मैनू रब ने हीरा बख्शा, मैनू रब ने हीरा बख्शा, विक्रम लाल राणीए, मैनू रब ने हीरा बख्शा, विक्रम लाल राणीए। अरे महारानी, विक्रमजीत हमारा भाई नहीं, बल्कि हम उसे एक बेटे के समान समझते हैं, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। हाँ स्वामी, हम सब बात समझ गए, वो आपका भाई है, आपका साथ का जन्मा भाई है, आपका खून है, आपका बेटा है, और हम आपके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन यही बात सच है कि हमारी इज्जत के ऊपर हाथ आपके भाई विक्रमजीत ने ही डाला है। लेकिन हम ये कैसे यकीन कर सकते हैं कि विक्रमजीत ने ही ये काम किया है? क्यों, आप क्यों नहीं यकीन कर सकते? अरे देखिए, हमारी ये फटी अवस्था हमारे कष्ट की तहस नहीं। अरे देखिए, आपको भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, अरे ये चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमारी इज्जत के ऊपर हाथ डाला गया है, और हाथ डालने वाला इंसान कोई और नहीं, आपका भाई। अरे कोई नहीं। अरे महारानी, क्या तुम्हारे पास विक्रमजीत की कोई निशानी है कि वाकई ही विक्रमजीत तुम्हारे महलों में आया था? क्या कहा? अरे आप निशानी की बात कर रहे हैं? अरे आप जो मुझे जान से ज्यादा चाहते हैं, जो मेरा मुंह देखे बगैर आंखें नहीं खोलते, जो मेरा मुंह देखे बगैर सोते नहीं है, जागते नहीं है, खाते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नहीं यकीन है, हमारे पास उसकी निशानी है। अल्लाह, बताओ कि तुम्हारे पास उसकी क्या निशानी है? ओने इज्जत मेरी लुटी, जग विच हो गई हनी जी,
यकीन तुसानो ये कर नहीं यकीन तुसानो दस कौन शादी जी ये करने यकीन तो जानो और पाँच कौन शादी जी। देखिए स्वामी, ये अंग वस्त्र आपके भाई विक्रमजीत का ही है ना? आंखें खोल कर देखिए। हाँ हाँ महारानी, ये वस्त्र ये निशानी तो विक्रमजीत की ही है। तो हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। तो कोई बात नहीं महारानी, हम अभी विक्रमजीत को राज दरबार में बुलाएंगे और हुक्म करो, बताओ, तुम कहो कि उसे क्या सजा मिलनी चाहिए। हाँ हाँ स्वामी, उस नीच इंसान ने ये नीचता हमारे साथ की है और इसकी सजा भी हम ही बताएंगे। आप सजा जानना चाहते हैं कि उसको कौन सी सजा होनी चाहिए, तो सुनिए स्वामी, सुनिए। जैसा दिजला दाताई उसनू मरवा देवो ओ देखून दा छन्ना भर के, ओ देखून दा छन्ना भर के मेरा बिज बजा देवा मेरा छन्ना भर के मेरा बिज बजा दे। ऐसा ही होगा महारानी, ऐसा ही होगा। आपके हुक्म की तालीम की जाएगी। स्वामी, ऐसा ही होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, जब तक उस नीच इंसान के खून का छन्ना हमारे इन महलों तक, हमारे कक्ष तक नहीं पहुंचता, तब तक हमारे जो दिल में भड़कती आग शांत नहीं होगी स्वामी, शांत नहीं होगी। कोई बात नहीं महारानी, आप महलों में जाओ और अपने वस्त्र बदलकर हार श्रृंगार लगाओ। कोई बात नहीं, इस विक्रमजीत को मैं देखता हूँ। हम जा रहे हैं स्वामी, याद रखिएगा, खून का छन्ना। कोई बात नहीं। अरे विक्रमजीत, नाली के कीड़े, अरे मंत्री विक्रमजीत को राज दरबार में पेश किया जाए। विक्रमाजीत, महाराज आपको दरबार में बुला रहे हैं। बड़े भाई, मैं आपको प्रणाम करता हूं। थू है तेरी प्रणाम पर, फटकार। अरे गंदी नाली के गंदे कीड़े, दूर होगा मेरी नजरों से। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तू इतना घिनौना काम करेगा और हमारे माथे पर काला टीका लगाएगा। मैनू दसो वीर जी, मैं तो की कसूर हो गया, ओ केड़ी गल तो दिल थोड़ा, केड़ी गल तो दिल थोड़ा चकना चूर हो गया, केड़ी गल तो दिल थोड़ा चकना चूर हो गया। मैं तो दूर हो जा तू लुटिया, आकी कहर कमाया हुए मां वर्गी रानी की तू, ओ मां वर्गी रानी की तू, इज्जत तू पाया मां वर्गी रानी की तू पाया। बता आज महलों में क्या करने के लिए गया था तू? ये झूठ है, वो हमारी माँ है और माँ जैसी हमारी भाभी है। ऐसा काम कभी नहीं कर सकते महाराज, कभी नहीं कर सकते। और जसनू समझिए मामा बगू, वो निकली ही पराई जी। और ऐसी महाराज, मैं ऐसी कभी भी माड़ी हरकत नहीं कर सकता। मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता। और जसनू के मामा बगू, वो निकली ही पराई जी। और झूठा दोस्त मेरे तेरा, झूठा दोस्त मेरे तेरा, झूठी गल चलाई, झूठा दोस्त मेरे तेरा, हो जे तू जमदा ही मर जांदा, हो जे तू जमदा ही मर जांदा, जे तू जमदा ही मर जांदा, जे तू जमदा ही मर जांदा, हो जे तू जमदा ही मर जांदा, ना आ दिन देखना पैंदा होए
ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਮੈਂ ਰੋਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਮੈਂ ਰੋਕੇ ਉਹ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਮੈਂ ਰੋਕੇ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਓਏ अरे तुझे शर्म नहीं आई तुझे शर्म नहीं आई जब जब मैंने तुझे कहा कि मेरे विक्रमजीत अब तू जवान हो चुका है अब मैं तुम्हारी शादी कर देता हूं और तूने कहा अरे नहीं नहीं मेरे बड़े भाई मैं शादी नहीं करवाऊंगा सारी जिंदगी आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करूंगा और आपकी जो महारानी पिंगला है वो हमारी माता है आप हमारे पिता है लेकिन मैं तुम्हारी बातों में आ गया उसके बाद तूने जो नीच काम किया तो कैसे किया झूठ बोली जावे बिच दरबार दे झूठ बोली जावे बिच दरबार दे झूठ बोली जावे बिच दरबार दे सिर कट देवा तेरा नाल तलवार दे झूठ बोली जावे बिच दरबार दे सच बोल दे धर्म नहीं हारदे सच बोल दे धर्म नहीं हारदे तेरे भगत प्यारे होते करतार दे सच बोल दे धर्म नहीं हारदे कपड़े ते उस मटियार दे सिर कट दे तेरा नाल तलवार दे झूठ बोली जावे बिच दरबार दे दरबार दे के महल में क्या करने के लिए तुम? महाराज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ बड़े भाई मैं ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता कभी नहीं कर सकता। जा जा चला जा मेरी आंखों से दूर हो जा
मेरी आंखों से दूर हो जा, इस राज दरबार को छोड़कर कहीं दूर चला जा। यदि एक पल भी तू मेरी नजरों में आ गया तो मैं तुम्हारा सर से अलग कर दूंगा। तो ठीक है बड़े भाई, एक बात हमारी भी सुन लीजिए। एक दिन ऐसा आएगा और आप जैसे अपनी रानी के पीछे लगकर हमें घर से बाहर निकलते हैं और आप भी दर दर के टुकड़े मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे महाराज, मजबूर हो जाएंगे। हमारी महारानी पिंगला कभी झूठ नहीं बोल सकती। हमें अपनी महारानी पिंगला पर पूरा विश्वास है। वो हमारे साथ कभी झूठ नहीं बोल सकती। जा चला जा, वरना जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा तुझे। ठीक है महाराज, हम जा रहे हैं। सारा मूड खराब कर दिया। कोई बात नहीं, महारानी पिंगला के साथ जो भी ऐसा करेगा मैं उसे कभी नहीं बख्शूंगा। और कहीं पर बर्खास्त किया जाए। नौकर अरे तू मुझे रोज कहता रहता है ना कि मालिक कभी कुछ नाच गाना देखने का बहुत मन कर रहा है। अरे आज हम काम से भी थोड़े फ्री हैं, ठीक है ना। आज हम चलेंगे चंदा भाई के कोठे पर, ठीक है ना। आज हम तुम्हें नाच गाना दिखाएंगे, ठीक है। चले चलो चलिए। केड़ा तुम्हें नाच गाना आता है? दिखाओ फिर आज नाच गाना। पहले तुम्हारे नाच गाना देखते हैं। चुन्नी खा ले यार। अरे तुम रोज दरबार में जहां हम काम करते हैं, रोज मुझे कभी कुछ बनकर दिखाता है, कभी कुछ बनकर दिखाता है। आज पहले तो बड़ा नाच गाना देखते हैं, उसके बाद जाएंगे चंदा भाई के कोठे पर। अरे जल्दी आजा, जल्दी, समय बहुत हो चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक हम चंदा भाई के कोठे पर पहुंचे वो अपना सारा ही कार्यक्रम खत्म कर आराम से सो रहे हो। अरे जे क्या लेकर आ गया? अरे जे क्या चुनरी? इसका क्या करेगा? तुम्हारे गांव में नाम रखे हैं? कौन कौन सा? मेरे पिंड च पता की कहंदे की कहते हैं? मैड संधू। ओए अरे मैड संधू तो आदमी है, तू तो औरत बनकर बखड़ा हो गया। संधू पता कितना करती हुंदी जी? पता किवें करदी है जी? हाय नानके आए हजी दाद के, नानके आए हजी दाद के। की कुछ ले आए? की कुछ ले आए? लाए भोग दिया डंगा बिच सरीके दे, भोरा भोरा बंडा बिच सरीके दे, भोरा भोरा बंडा बिच सरीके दे, भोरा भोरा बंडा बिच सरीके दे। मैनू वेख के खड़ गया बिच रही रोहंडा, 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 मैनू वेख के खड़ गया बिच रही रोहंडा। टुट्टी मंजी बाण पराणा, टुट्टी मंजी बाण पराणा, टुट्टी मंजी बाण पराणा, टुट्टी मंजी बाण पराणा, टुट्टी मंजी
ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਕੁੱਤਾ ਖੰਗੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਢੀਠ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ ਖੰਗੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਢੀਠ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ ਖੰਗੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਢੀਠ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਨਾਥ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਵਰੀਆਂ 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 ਮੈਂ ਮੋਨਕਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਮਨਾਥ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਕਰਦਾ ਖਾਵੜੀਆਂ ਚੇਲਾ ਕਰਦਾ ਖਾਵੜੀਆਂ ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੇਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਹੋਣੀ ਮੇਤੇ ਦਾ ਟੈਂਪੂ ਮਸੀਂ ਚਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੇਈਆਂ ਕੀ ਕਵਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੇਈਆਂ ਕੀ ਕਵਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਗਰ ਦੀ ਵੋਟੀ ਲੈਂਦੀ ਟੈਂਪੂ ਵੇ ਚਲਾ ਸਾਗਰ ਦੀ ਵੋਟੀ ਲੈਂਦੀ ਟੈਂਪੂ ਵੇ ਚਲਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਸਿਖਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜ ਮੈਂ ਨਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਆ ਹਾਂਜੀ अरे मेरी बात सुनो अरे तुम बात बोलते हो मेरे ऊपर ऐसे अरे ऐसे क्यों चढ़ते हो तुम अरे देख हम कहाँ पर पहुंच गए ओ देख क्या लिखा है ओ बेवकूफा अरे ठेका शराब देसी नहीं ये लिखा है चंदा भाई का कोठा ओ बेवकूफ कंजर नहीं बोलते नहीं बेवकूफ मेरी बात सुनो तुम्हें पता है कि चंदा भाई हमसे बहुत प्यार करती है ठीक है ना ऐसा करो चंदा भाई को आवाज लगाओ कोई बात नहीं आवाज लगाओ चंदा भाई को चंदा भाई ओ भाई अरे बेवकूफ चंदा भाई चंदा भाई चंदा भाई ए मास्टर जी ए खान साहब ए कलाकार ओ कंजरों करे आए अरे हाथीबान आज अचानक यहाँ कैसे? केड़े काम आने होंगे अरे चंदा भाई अरे देखकर तुम हैरान हो गई क्योंकि हम काफी दिनों के बाद हमारे कोठे पर आए हैं अरे मैं तो आपकी राह देख रही थी कितने दिनों से। अरे चंदा भाई तुम्हें तो पता है कि हम राजा भरती के दरबार में नौकर हैं और इसलिए रोज कुछ ना कुछ काम रहता है। आज कुछ काम कम था, थोड़ा समय था हमारे पास, तो जो हमारा नौकर कहने लगा कि मालिक आज हमें कुछ नाच गाना देखना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज हम चंदा भाई के कोठे बताते हैं। तो आइए हाथीबान, अंदर आइए और तशरीफ रखिए। अरे हाथीबान एक बात बताओ, क्या ये बात है? बेवकूफ कौन है आपके साथ? अरे ये बेवकूफ नहीं, ये मेरा नौकर है। अच्छा आपका नौकर है ये? नाच गाना देखना नहीं आए, असि कंजर घाट देखना है। आइए हाथीबान। आजा बाबा, आजा, चल इधर चला, इधर आजा। नहीं मैनू खिंच ला वैर ने, खिंच ला जवारे पंजाबी आ गया है। अरे हाथीबान
क्या मैं नाच गाना शुरू करूं? अरे हाँ हाँ चंदा भाई, देखो तुमको पता है कि जब भी हमारा दिल उदास होता है तो हम तुम्हारे कोठे पर नाच गाना सुनने के लिए आ जाते हैं और तुम्हारी मीठी मीठी बातें सुनकर हमारा दिल बहल जाता है। और तुम्हें पता है कि हम तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं चंदा भाई। तशरीफ रखिए हातिबान, बैठिए और इस नौकर को भी थोड़ा पास में बिठा लीजिए। क्या कर सानू माता निकली हो? और लादो गाना गड्ढा तेरा मुंह ते प्रवीण सुल्तान नारगा। चंदा भाई, अरे गाना पानी में इतना समय क्या बात है? रील फंस गई। अरे हातिबान, थोड़ा धैर्य रखिए, अच्छा बैठिए। आज कुछ खास सुनाओगी?
अरे चंदा भाई, वाकई तूने आज बहुत ही अच्छा गान पानी सुनाया है। अरे हमारा मूड बिल्कुल अच्छा हो गया। अरे कल रोज से हम काफी परेशान थे कि हम कब चंदा भाई के कोठे पर जाएं और उनसे उनका गान पानी सुने। अरे नौकर, अरे बताओ, अब तुम खुश हो ना? और देखो चंदा भाई, हम तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हैं और हम जो बात तुम्हें कहने जा रहे हैं ना, वो हमारी बात जरा ध्यान से सुनना। अरे हाथीबान, इतनी देर से आपकी बातें ही सुन रही हूँ, अब कौन सी बात रह गई है? अरे चंदा भाई, अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, उस बात को सुनकर तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं लगेंगे चंदा भाई। अरे ऐसी कौन सी बात है? अरे चंदा भाई, आज मैं तुम्हारे लिए एक अनमोल तोहफा लेकर आया हूँ। अनमोल तोहफा? अरे हाँ, अरे हाथीबान, आपने इतने तोहफे मुझे दिए हैं, भला उससे भी कोई अनमोल तोहफा हो सकता है? अरे हाँ हाँ चंदा भाई, आज जो मैं तोहफा तुम्हें लेकर आया हूँ, आज तक वो तोहफा ना तूने कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। अच्छा, तो दिखाओ और बताओ हमें क्या तोहफा है? अरे चंदा भाई, हम ऐसे नहीं बताएंगे। अरे देखो, पहले तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। अरे आंखें बंद करनी पड़ेंगी? तो हाँ, ठीक है, मैंने कर ली। खाना बंद करी, अखर बंद करी। वो क्यों? ये तेरे बट बट के थप्पड़ मार रहे हैं। ओए, अरे चंदा भाई, अपनी आंखें बंद कर ली है ना? हाँ जी, अब मैंने अपने- अपनी आंखें बंद कर ली। अब अपने दोनों हाथ हमारे आगे करो। लीजिए। चंदा भाई, अब अपनी आंखें खोल कर देखो। अरे हाथीबान, अरे ये तो एक फल है। मुझे पता था कि तुम यही बात करोगी। अरे मुझे पता है कि ये एक फल है। अरे ये फल नहीं, ये अमर फल है। क्या कहा? अमर फल? अरे हाथीबान, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अरे हाँ हाँ चंदा भाई, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है और इसलिए मैं कहता हूँ, ये अमर फल है। जो भी इंसान इस अमर फल को खाएगा, वो हमेशा के लिए सुंदर और जवान रहेगा, उसे क्या कभी कहा? मौत नहीं आएगी। क्या कहा? इस अमर फल को खाने से मैं सदैव जवान ही रहूंगी हाँ हाँ चंदा भाई, और ना मुझे मौत आएगी? बिल्कुल नहीं, यानी कि मैं अमर हो जाऊंगी? अमर हो जाओगी। अरे हाथीबान, आपने फल तो दे दिया और मुझे ये भी बता दिया कि ये अमर फल है। अरे खाने की विधि भी तो बताओ ना। अरे कोई बात नहीं चंदा भाई, कोई बात नहीं, हम सब कुछ बता देंगे। अरे ये पता है कि ये अमर फल मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ? हाँ जी, बताइए क्यों दे रहे हो? अरे देखो चंदा भाई, हम तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अरे इसमें जब कोई भी- शक नहीं है हाथीबान, अगर आप अपनी जान से ज्यादा हमें प्यार करते हैं तो हम भी आपको अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। जब हम कभी कभी उदास होते हैं तो तुम्हारे कोठे पर आकर हमारा जो मन है वो बहल जाता है। अरे हम ये सोच रहे थे कि इस फल को खाकर मैं क्या करूंगा। अरे मैं इस फल को खाकर हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा और जवान रहूंगा, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। अरे समय के साथ चलते चलते तुम तो बूढ़ी हो जाओगी, इसलिए मैंने सोचा कि ये फल मैं चंदा भाई को दूंगा। अरे वो सेवा के लिए अमर हो जाएगी, हमेशा सुंदर रहेगी, और जब भी हमारा मन उदास होगा तो हम तुम्हारे कोठे पर आकर नाच गाना सुनेंगे। अच्छा, आप हमसे इतना प्यार करते हैं? हाँ हाँ चंदा भाई। तो ठीक है हाथीबान, आप हमें इसकी विधि बताइए और हम इसे खा लेंगे। चंदा भाई, इस फल को खाने की विधि हमारा नौकर जानता है और वही समझाएगा कि इस फल का कैसे सेवन और कब करना है। तो बुलाओ उसे। हेलो, हाँ जी, माल को क्या होया? अरे इधर आओ, मेरी बात सुनो। हाँ जी, मालिक को बैठने दो। हाँ जी। मुझे इसकी विधि बताओ, ये कैसे खाना है। मेरे कोल ना आओ, मैं नाम तो ले आओ। विधि दसनी विधि। हाँ जी। पहला जी सवेरे उठना 3 बजे। 3 बजे सुबह? सवेरे उठना पहले सवेरे 3 बजे, अच्छा, फिर लेटने ते जाना, आगे बोलो। अगे फिर नहाना, ठीक है, पाठ पूजा करनी, ठीक है, दान करना हथा दे अपने, ठीक है, बाद च खा लेना। बाद में खा लेना है। आहो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गई, समझ गई? समझ गई। बड़ी छेती समझ गई। अब आप जा सकते हैं। जाइए। जी। अरे हाथीबान, अरे कहो चंदा भाई, क्या बात है? आपके नौकर ने मुझे सारी खाने की विधि बता दी है।
अब इसे मैं सुबह उठकर विधि पूर्वक खा लूंगी। ठीक है चंदा भाई। अच्छा तो हम चाहते हैं। ठीक है हाथीबान, आते जाते रहना। कोई बात नहीं, जब भी हमारे पास समय मिलेगा तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। ठीक है हाथीबान, मैं आपकी राह देखूंगी। मालको चलिए, बाय। चलिए जी। आए हाय होए होए, आए हाय होए होए, मधुमती 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 मधुमती। अरे ये अमर फल, इसे खाके मैं सदा ऐसे ही रहूंगी, ना मुझे मौत आएगी। नहीं नहीं, मैं इस चीज का सेवन नहीं कर सकती। अरे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हमारे इस राज्य के महाराज राजा भर्तरी को है। हाँ, ये अनमोल तोहफा मैं उन्हें देकर आती हूँ और वो खुश होके मुझे इनाम देंगे। चलो दासी, राजा भर्तरी के महल में चलते हैं।